जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, वक्त की मार से गुजर रहे हो, घबराओ नहीं, तुम निखर रहे हो। अगर आपको जीवन में कुछ करना है तो आपको धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ना है। शांत हो जाओ, धीमे हो जाओ, चिंता ना करो, जल्दी ना करो। जीवन की प्रक्रिया पर भरोसा रखो, जो होगा सब अच्छा होगा। जल्दबाजी का कोई अर्थ नहीं है। जीवन में हर चीज को एक प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ता है। पौधों पर फूल तभी आएगा जब उसका समय होगा। पेड़ फल तभी देंगे जब उन फलों का समय होगा। अपने समय पर ही सब कुछ होता है। धीरज रखने से ही सब कुछ होता है। मालिक घड़े पानी से भी पौधों को सींच दे, तब भी फल तभी आएंगे जब उन फलों का मौसम होगा। हमारी सारी समस्याओं का जवाब प्रकृति खुद दे देती है। बस जरूरत है तो प्रकृति के साथ अपने मन को मिलाने की। आज हर इंसान समस्याओं से घिरा है, तो क्या वह निराश होकर बैठ जाए, आगे बढ़ना ही छोड़ दे? कभी नहीं। एक आदमी घोड़े पर कहीं जा रहा था। घोड़े को जोर से प्यास लगी। थोड़ी ही दूर पर एक किसान बैलों से आहट चलाकर खेतों को पानी दे रहा था। मुसाफिर घोड़ों को आहट के पास लेकर पानी पिलाने लगा। घोड़ा जैसे ही पानी पीने की कोशिश करता, आहट की थक थक की आवाज उसे डरा देती। उसने बहुत कोशिश की, पर हर बार वह आहट की थक थक से डर जाता। मुसाफिर ये सब देख रहा था। उसने किसान से कहा कि थोड़ी देर के लिए बैलों को रोक लो, ताकि आहट की थक थक बंद हो जाए और घोड़ा पानी पी सके। किसान ने कहा, अगर बैल रुकेंगे तो कुएं से पानी आना बंद हो जाएगा, इसलिए पानी को ठक ठक में ही पीना पड़ेगा। कुछ करना है जीवन में और चाहते हो सारी परिस्थितियां अनुकूल होंगी, तब करेंगे, होगा नहीं। कभी जीवन में थक थक कभी यहाँ से सुनाई देगी तो कभी वहाँ से सुनाई देगी। यदि करना है कुछ तो इसी थक थक में करना होगा। लोग ताने देंगे, कोई बात नहीं। असफल हो जाते हो, कोई बात नहीं। घर की समस्या है, पैसों की समस्या है, कोई बात नहीं। ये सब जीवन। ठक ठक में कुछ करना है तो इसी ठक ठक से करना होगा। चीजें आसानी से कभी नहीं मिलती। आज जो इंसान सूरज की तरह चमक रहा है, वह सूरज की तरह जला भी होगा। एक बार किसी ने बांसुरी से कहा, अरे बांसुरी, क्या किस्मत पाई है, इतना मधुर संगीत निकलता है तेरे भीतर से। बांसुरी ने कहा, नहीं दोस्त, मैं तो बांस के झुंड में चुपचाप पड़ी थी। एक छलिया की दृष्टि मुझ पर पड़ी, बस फिर क्या था, उसने मुझे मेरे कुटुंब से अलग कर दिया। बहुत पीड़ा हुई उस दिन, पर वह तो पीड़ा की शुरुआत थी। मुझे काटा गया, छांटा गया, फिर भी उसका मन न भरा, तो उसने सब कुछ मेरे अंदर से बाहर निकाल कर फेंक दिया और मुझ में छिद्र किए। पर यह क्या, जैसे ही उस छलिए ने मुझे अधरों से लगाया तो मेरे भीतर से इतना मधुर संगीत निकला कि सब मोहित हो गए। मेरी सारी पीड़ा आनंद में बदल गई। अगर एक बांसुरी बनने के लिए एक बांस के टुकड़े को इतनी कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, तो क्या हमें सब कुछ यूं ही मिल जाएगा? इम्तिहान तो हमें भी देने होंगे, कई बार तो बहुत ही कठिन इम्तिहान। तो फिर क्यों डरना, किस बात से डरना? अगर सूरज की तरह चमकना है तो फिर सूरज की तरह जलना ही होगा। अगर आपको भी जीवन में कुछ करना है तो आपको साहसी होना होगा। एक बीज नन्हा पौधा बनता है तो वह पहली बार सूरज की किरणें देखता है, पर उससे पहले वह बीज कई दिनों तक अंधकार में पड़ा रहता है। वह अंधकार ही उसके संघर्ष का समय है। ऐसे अंधकार से घबराया नहीं जाता, वह तो निर्माण की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो अगर आप भी वक्त की मार से गुजर रहे हो, घबराओ नहीं, तुम निखर रहे हो। जग 2 दिन का मेला,
अगर इंसान शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार, भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो उसके जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। फल के आने से वृक्ष झुक जाते हैं, वर्षा के समय बादल झुक जाते हैं, संपत्ति के आने से सज्जन व्यक्ति विनम्र हो जाते हैं। परोपकारी का स्वभाव ऐसा ही होता है। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा ना लगे, दिल ऐसा रखो किसी को दुखी ना करे, रिश्ता ऐसा रखो जिसका अंत ना हो। जीवन में सभी लोग किसी न किसी पर भरोसा करके जीते हैं। हमेशा यही कोशिश करें कि जो लोग आप पर विश्वास करते हैं उनका विश्वास कभी ना टूटे। व्यवहार अच्छा होगा तो आपका मन ही मंदिर है, आहार अच्छा होगा तो आपका तन ही मंदिर है, विचार अच्छे होंगे तो मस्तिष्क ही मंदिर है, और ये तीनों चीजें होंगे तो जीवन ही मंदिर है। जमाना आज भी उनकी मिसाल देता है, नेकियां करके जो दरिया में डाल देता है। अपनी भूख का इल्जाम उस खुदा को ना दें, वह तो माँ के पेट में भी बच्चों को पाल लेता है। मस्तक को थोड़ा झुका कर देखिए, अभिमान मर जाएगा। आंखों को थोड़ा भिगा कर देखिए, पत्थर दिल पिघल जाएगा। दांतों को आराम देकर देखिए, स्वास्थ्य सुधर जाएगा। जीवा को विराम लगाकर देखिए, कलेश का कारवा गुजर जाएगा। इच्छाओं को थोड़ा घटा कर देखिए, खुशियों का संसार नजर आएगा। उम्र कोई भी हो, जिंदगी रोज कोई न कोई सबक जरूर सिखाती है। काट कर गैरों की टांगे खुद लगा लेते हैं। लोग इस शहर में इस कदर भी कद बढ़ा लेते हैं। जिंदगी में बुरा वक्त आ जाने पर घबराया ना करो। बुरा वक्त तो साफ और चमकीला आईना है जो बहुत से चेहरे साफ कर देता है, और अच्छा वक्त तो एक काले बादल की तरह है जो तेज धूप को भी रोक देता है। कुछ लोग जब रोते हैं तो इसलिए नहीं कि वे कमजोर होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे मजबूत रहते रहते थक चुके होते हैं। आंसू भी कमाल की चीज होती है। देखने में तो ये शीशे की तरह साफ नजर आते हैं, लेकिन ना जाने कितने खोट, कितना मैल, कितना पछतावा ये अपने साथ बहा ले जाते हैं। जिंदगी निकल जाती है ये ढूंढने में कि ढूंढना क्या है, और अंत में तलाश सिमट जाती है इस सुकून के साथ कि जो मिला है वह भी कहां साथ लेकर जाना है। किस्मत पहिए के चक्कर की तरह घूमती है, जो कभी ऊपर चला जाता है तो कभी नीचे आ जाता है। तुम भी जब ऊपर जाओ तो नीचे वाले का हाथ जरूर थाम लेना, क्योंकि यह कुदरत का कानून है कि अगले चक्कर में आपको उन्हीं की जरूरत पड़ेगी। रिश्तों के कमजोर होने की बहुत बड़ी वजह यह भी है कि हम एक दूसरे के गुस्से में कई बातों को याद रखते हैं, लेकिन प्यार, सुख और सुकून में की गई बातें फौरन भूल जाते हैं। न तुम अपने आप को गले लगा सकते हो, न तुम अपने कंधे पर सर रखकर रो सकते हो। एक दूसरे के लिए जीने का नाम ही जिंदगी है। इसलिए वक्त दो उन्हें जो तुम्हें चाहते हो दिल से। ना तो किसी से आदर्श होने की अपेक्षा करो, और ना ये सोचो कि तुम आदर्श हो। तुम दुनिया में सिखाने आए हो। सभी गलतियां करते हैं, दूसरे भी और आप भी। सब बस दूसरों की गलतियां अपनी गलतियों से अलग होती हैं। यही सोचकर किसी की निंदा, चुगली या अपेक्षा मत करना। इससे आपका मन भी मलिन और नकारात्मक हो जाएगा। हमारी आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जीवन का आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति का अच्छा होना बहुत जरूरी है। दौलत और खूबसूरती के लालच में अपना ईमान खराब मत करना, क्योंकि दौलत इसी दुनिया में रह जाएगी, खूबसूरती ढलक मिट्टी में दफन हो जाएगी। इस ईमान तो मौत के बाद भी तुम्हारा साथ देगा। जिस घर में भाइयों में प्रेम और बड़ों का आदर
सम्मान होता है वही ईश्वर का निवास होता है। प्यार बांटा तो रामायण लिखी गई, संपत्ति बांटी तो महाभारत लिखी गई। इंसान का पतन उस वक्त आरंभ हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं वे अपने मकसद में इस कदर अंधे हो जाते हैं कि खुद कब बर्बाद हो जाते हैं उन्हें पता भी नहीं चलता। अगर किसी ने तुम्हारी राहों में कांटे बिछाए हो तो उन्हें मुस्कुराकर हटा दो, पर अगर बदले में तुम भी उनकी राहों में कांटे बिछाओगे तो ये दुनिया कांटे ही कांटे हो जाएगी। आपको कांटे चाहिए या फूल, ये आपके हाथ में है। प्रिय दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिख दीजिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राधे कृष्ण।